उस वक्त सर हुकूमत पर दबाव किसका था, मतलब हुकूमत ने किसके दबाव पर इतना बड़ा रिलीफ देने की ठानी? बड़ा आपने शार्प और बड़ा मुश्किल सवाल किया है। मैं अगर मुझसे पूछे ना, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। हालांकि आपने बड़ा क्रिस्पी, बड़ा छोटा और बड़ा अहम सवाल पूछा, लेकिन इसका जवाब ज़रा मुश्किल है। अब इसमें अब ये मैं मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मेरी उनसे असद उमर साहब से उन्हें मुझसे शिकायत रहती है। मैं बहुत सारी चीज़ें पहले भी की हैं, लेकिन मस्ट से कि असद हैज़ बीन वेरी काइंड एंड जनरस टू मी। जब भी मिले हैं कभी उन्होंने मूड ख़राब नहीं किया, कभी उन्होंने मुझसे कोई अपने तल्लुकात ख़राब नहीं किए। मैं बड़ा क्रिटिकल भी रहा हूँ, बहुत सारी उन पर तनकीद भी की एज ए उनके फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन उन्होंने कभी उनका क्रेडिट है, मैंने पूरी कोशिश की कि तल्लुकात ख़राब हों, उनकी मेहरबानी उन्होंने नहीं होने दी। लेकिन मैं अगेन शुरू वहीं से करना चाहता हूँ। ये सारा काम शुरू किया था जब यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे ये असद उमर साहब थे। ये उनके दौर का पौधा लगाया हुआ है, आज किसी को पता नहीं है, उनका नाम सामने नहीं आ रहा। नोबडी नोज कि असद उमर साहब का इसमें क्या रोल है। हुआ ये था कि इनका जो पैसा था वो बैकग्राउंड आपने मेरा ख्याल सारा बता दिया है कि ये क्या क्या इशू था, GADC वगैरह का सारा वो आ गया है, उसमें डिटेल में नहीं जाता। इनके पास जो 700 मेरा ख्याल 41 या 42 अरब रुपए इकट्ठे किए 2011 से लेके इन्होंने किए 2020 तक इन्होंने किए, वट एवर, अभी उससे ज़्यादा हो गए होंगे। उसमें एक इन्होंने 272 या 290 के करीब अरब जो है वापस इन्होंने दे दिए कंपनीज ने, लोगों से इकट्ठे किए, आपसे किए, मुझसे किए, कंज्यूमर से किए और खाद कंपनी ने किए, इवन किसानों से 300 रुपया पर बोरी। मैं खुद किसान हूँ, मेरी माँ किसान थी, मेरा बाप किसान था, मेरी पूरी फैमिली, हमसे भी 300 रुपये एक बोरी पे हमने खाद की बोरी पे दिए जी। GADC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई तो आप भी दें, क्योंकि गैस पे या आपकी फर्टिलाइजर बनती है, किसानों से भी टैक्स लिया 300 रुपये एक बोरी। अरबों रुपए इकट्ठे करने के बाद उन्होंने जाके अदालतों से स्टे ले लिया बड़े टेक्निकल ग्राउंड पे, क्या कि ये सेस है कि सरचार्ज है। अब अंदाजा करें कब मकरूह है कि हराम की बहस चलती रही है और बड़े अरसे तक यहाँ पे इसी पे स्टे होते रहे कि ये सेस है कि सरचार्ज है, डेफिनेशन हो रही है। 11 साल इसी में गुजर गए। अब इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी इन्होंने बड़े बड़े वकील की कंपनी से बड़ा पैसा था, इट इन्वॉल्व 400 बिलियन रुपीज़ प्लस। इन्होंने यहाँ वकील खड़े किए, अभी भी आप देखें लिस्ट में पड़े कितने बड़े बड़े वकील इन्होंने हायर किए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, पूरी एक फौज वकीलों की खड़ी कर दी कि पैसे बचाएं हम। उसके बाद इन्होंने स्टे मिल गए। अच्छा, किसी ने इनको परसू नहीं किया, जो भी सुनता था स्टे हो गया, चले रहने दें। और भाई आप जाएं अदालत को, आप बताएं, जज साहब को एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान का पैसा है, ऑलरेडी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने बारोइंग की हुई है, लोन किए हुए, हमारा पैसा, लोगों ने पैसे दिए, कंपनीज क्यों रोक के बैठी हुई हैं? वो कोई नहीं किया। इन्होंने हुकूमत के साथ क्या किया, यहाँ पे बिजनेसमैन होने, ये जब लोग हैं इन्होंने क्या काम करते हैं, डील करते हैं, बार्गेन करते हैं। तो असद उमर साहब ने, अच्छा, मैं उनको, मुझे मतलब शिकायत है, मैं कहूँगा जो उन्होंने किया। उन्होंने ECC में 2 अप्रैल इन्होंने बैठ के 2 अप्रैल 90 ये पिछला साल जो है 2019 इन्होंने पूरे प्लान की मंजूरी दी थी। ये जो आज आपके सामने बाद में ऑर्डिनेंस की शक्ल आई थी, ये सारा काम जो है असद उमर साहब ने बैठ के 2 अप्रैल 2019 को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में, मिनट्स कहेंगे, समरीज कहेंगे, सारी मेरे पास हैं, आपको मैं भेज दूंगा। इन्होंने पूरा बैठ के सारे प्लान की मंजूरी दी, समरी यही बकायदा, जिसमें कहा जी पैसे वापस नहीं आ रहे, लिटिगेशन में पड़े हुए हैं, क्या करेंगे, ये करेंगे, हमें पैसे चाहिए, चले इनसे डील करें और 50% माफ कर दें और किस्तें कर दें इनकी।